नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये पाकिस्तानी बड़े बेईमान निकले। यानी बेईमान तो है ही, लेकिन कम से कम जो उनके लिए लड़ता है उसके लिए तो ईमानदारी थोड़ी दिखानी चाहिए ना। अब आपको याद होगा जब अजमल कसाब और उसका टोला मुंबई में आया था, इनके लिए शहीद हो गया, पाकिस्तान के लिए शहीद हो गया। पाकिस्तान की जो जिहादी पॉलिसी है उसके लिए अजमल कसाब हो या उसके साथ और 9 लोग थे, वो बेचारे शहीद हो गए, फिदायीन हो गए। लेकिन वो अपना है ये कहने के लिए भी राजी नहीं थे। किसी पाकिस्तानी चैनल का एक रिपोर्टर उसके गांव घर में पहुंचा और उसके माँ बाप से, फैमिली से बात की, तब बात खुलकर सामने आ गई। तभी भी पाकिस्तान स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था कि अजमल कसाब हमारा है। भेजा है कि नहीं वो बात अलग थी, लेकिन वो पाकिस्तानी है ये स्वीकारने के लिए भी तैयार नहीं थे। यानी तुम हमारे लिए मर जाओ, आपकी निष्ठा है, आप लॉयल है तो हमारे लिए मर जाओ, हम तुमको कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये पाकिस्तान की नीयत है। अगर ये पाकिस्तान के लिए जो शहीद होते हैं इनके लिए है, तो बाकी जो कोई यहाँ हमारे भारत में बैठकर पाकिस्तान की सराहना करना चाहते, पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहते, पाकिस्तान को समर्थन देना चाहते, इनकी तो कीमत पाकिस्तान की नजर में कुत्ते से भी कम है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी देखो, जो ऑपरेशन सिंदूर हो गया 6, 7 और 9, 10 मई को, कुछ घंटों का हो गया, उसमें हमने पाकिस्तान का बहुत भारी नुकसान किया। हाँ, हमने बोला नहीं और पाकिस्तान ने छुपाया भी। इतना नुकसान होने के बावजूद और इतनी बुरी हार होने के बावजूद, बेइज्जत होने के बावजूद, ये विक्ट्री रैली निकालते रहे, झंडा लेकर घूमते रहे कराची में, लाहौर में, वगैरह वगैरह, कि हम जीत गए, हमने भारत को हराया। लेकिन सब छुपता नहीं है, तो बाहर आता है। और हमने भी, भारत ने भी इनको मूर्ख बनाने के लिए सच्चाई दुनिया को बताई नहीं, लेकिन सच्चाई छुपती नहीं, सामने आ जाती है। पाकिस्तान ना बताए ना भारत बताए, दुनिया बोलने लगी, क्योंकि आजकल आसमान में तीसरी आंख होती है, सैटेलाइट होते हैं, उसकी इमेजरी होती है। हर समय हर पल अलग अलग देशों के अलग अलग सैकड़ों सैटेलाइट है, वो आसमान से पिक्चर लेते रहते हैं, फोटो लेते रहते हैं, कहाँ क्या हो रहा है। तो अगर भारत ने हमला किया है और पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, तो उसको भी, उसके भी फोटो हो गए। अगर पाकिस्तान ने भारत पर उल्टा हमला किया है और भारत का नुकसान हुआ है, तो उसके भी फोटो मिलेंगे। तो ये हुआ था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने तो, हमारी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इन्होंने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा दिया था कि हमने कहाँ कहाँ हमले किए हैं, कहाँ कहाँ पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। उसकी सैटेलाइट इमेजरी दी थी, और बाकी जो लोकल रिकॉर्डिंग चाहिए वो तो वीडियो पाकिस्तान के लोगों ने ही और पाकिस्तान के मीडिया ने ही प्रोवाइड किए थे। लेकिन पाकिस्तान मानता कहाँ था, उल्टा इतनी मुक्की खाने के बाद उनका जो नालायक जनरल है उसने खुद को फील्ड मार्शल घोषित किया, मानो बड़ा विश्व युद्ध जीत लिया था। लेकिन ये बात छुपाते रहे कि उनका क्या नुकसान हुआ। भारत ने तो साफ साफ बोल दिया, हमारा कुछ नुकसान हुआ नहीं, हमारा एक भी हवाई जहाज गिरा नहीं, हमारे सब हवाई जहाज अपने अपने अड्डे पर आज भी तैनात है, हमारा एक भी पायलट मिसिंग नहीं है। अगर पाकिस्तान ने भारत के हवाई जहाज, लड़ाकू हवाई जहाज राफेल गिराए होते, तो उसका मलबा तो कम से कम पाकिस्तान की जमीन पर मिलता।
उसके फोटो मिलते। आजकल तो हर एक के पास अच्छे खासे कैमरे वाले फोन होते हैं, कहीं भी कुछ भी हो जाए तो इमीडिएटली शुरू हो जाता है। तो अगर कोई भी मिसाइल हो या हवाई जहाज हो पाकिस्तान में गिर जाता और उसका पायलट पकड़ा जाता, तो क्या पाकिस्तान छुपा कर रखता? लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े निष्ठावान नागरिक राहुल गांधी पूछ रहे थे यहां कि भारत सरकार बताए कि हमारे कितने राफेल पाकिस्तान ने गिराए। वहां पाकिस्तान भी नहीं बोल रहा है, लेकिन ये पूछ रहे हैं, और पाकिस्तान हवा में बात कर रहा था। उनको पता भी नहीं चला कि जो डुप्लीकेट भेजा था वो मार गिराया, लेकिन वो हवाई जहाज था ही नहीं। छोड़ो वो बातें। लेकिन अपना कुछ नुकसान हुआ है, पाकिस्तान पिछले 3 महीने से कबूल नहीं कर रहा था, ना डिक्लेयर कर रहा था। लेकिन अब ये बात सामने आ गई। 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे होता है, हमारा 15 अगस्त को होता है। हमारे पहले उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था 1947 में, इसलिए 14 अगस्त पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस माना जाता है और उसका पालन भी होता है। और जब 14 अगस्त को पाकिस्तान ने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया, उसके बाद उन्होंने अपने 155 से ज्यादा शहीदों को अवार्ड दे दिए, जो अभी अभी से नाम लेकर उनके रिश्तेदारों को बुलाकर उनको अवार्ड दे दिए, नाम लेकर दिए। उसका वीडियो भी उपलब्ध है, वहां के चैनल पर भी आया है। और अब पाकिस्तान के ही पत्रकार पाकिस्तान सरकार को और पाकिस्तान की सेना, सिपह सालार, आर्मी को पूछ रहे कि अगर नुकसान कुछ भी हुआ नहीं था तो ये शहीद कहाँ हो गए? इनको अवार्ड दे रहे हो, वो कहाँ शहीद हुए? इतने दिन ये बात छुपाई क्यों थी? अर्थात ये बात छुपी तो नहीं थी। दुनिया भर के जो विकसित देश है, डेवलप कंट्रीज है, जिनके पास एडवांस मशीनरी है, वो अपने अपने तरीके से बता रहे थे कि हमारे पाकिस्तान के इतने हवाई जहाज भारत ने गिराए। ऑस्ट्रेलिया बोलता है 20 गिराए, कोई और बोलता है कि भाई 15 गिराए, 19 गिराए, 25 गिराए। हाँ, भारत का जो हवाई दल है, वायु दल है, एयरफोर्स, उसके अमरप्रीत सिंह है, उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया कि हमने 6 गिराए। उसमें से एक कुछ जगवार वगैरह है, या और 5 F-16 है, ये तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, अभी अभी लेटेस्ट डिक्लेयर किया है। और हमारा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, ये फिर से हमारे आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने बताया है। फिर भी राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं। उनका भरोसा पाकिस्तान पर ज्यादा है, उनकी निष्ठा पाकिस्तान की तरफ है, और इसलिए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर खत्म भी नहीं हुआ था तो नरेंद्र सरेंडर, यानी भारत पाकिस्तान के सामने शरणागत हो गया, ये कमेंट राहुल गांधी ने की थी। ट्रंप ने बोला नरेंद्र सरेंडर, यानी देश की संसद में अपोजिशन लीडर होकर ये कितनी बचकानी हरकत करते हैं, इसका ये सबसे बड़ा सबूत था। बाकी ऑपरेशन सिंदूर की सबूत की बात छोड़ दो, लेकिन हमारे पार्लियामेंट में एक कितना बच्चा अपोजिशन लीडर बना बैठा है, और कांग्रेस एक बच्चा चला रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये था कि ये पब्लिक मंच पर खड़ा होता है और बोलता है ट्रंप ने बोला नरेंद्र सरेंडर, और आज दिखाई दे रहा है दुनिया को कि नरेंद्र सरेंडर होने वाला नहीं है। पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से अमेरिका का सुपर पावर का अध्यक्ष छटपटा रहा है कि मोदी हमसे बात नहीं करता। हमने इतनी टैरिफ लगाई, हमने इतनी ज्यादती की है भारत के साथ, लेकिन मोदी ना झुकता है ना डरता है। और उसको हमारा एलओपी बोलता है
लीडर ऑफ अपोजिशन बोलता है, विपक्ष का नेता बोलता है, ट्रंप ने बोला नरेंद्र सरेंडर। जब कोई ऐसा बोलता है तो वो भारत का नागरिक हो ही नहीं सकता। वो सबसे बड़ा पाकिस्तान का प्रेमी होता है, पाकिस्तान का नागरिक हो सकता है, जिसकी भावनाएं, जिसकी इच्छाएं पाकिस्तान की तरफ होती है। तो राहुल गांधी ऐसे है, कोई नई बात तो है नहीं। तो इसलिए मैं मानता हूं कि अगर ऑपरेशन सिंदूर में जो शहीद हुए, ऐसे जो कोई पाकिस्तानी सैनिक थे, मेजर थे, जनरल थे, या और कोई हवलदार थे, कर्नल थे, उनको अगर पाकिस्तान सरकार ने अवार्ड दिया है तो उसका सबसे बड़ा शहीद तो राहुल गांधी है। क्योंकि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान पर निष्ठा होने के कारण राहुल गांधी अपनी ही जन्मभूमि में शहीद हो गए, पॉलिटिक्स में, अपनी ही पॉलिटिक्स में शहीद हो गए। भारत की पॉलिटिक्स ये राहुल गांधी की अपनी कर्म भूमि है, उस पर राहुल गांधी तो शहीद हो गए ना। उनके साथ पाकिस्तान, भारत का, सॉरी, कांग्रेस का नाक कट गया, राहुल गांधी की बेइज्जती हो गई कि अपने देश के साथ नहीं पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। और इनको चिंता है कि पाकिस्तान हार जाएगा, भारत हारा कि नहीं, भारत हारा कि नहीं, ये बार बार पूछ रहे भारत की हवाई जहाज गिरे कि नहीं। तो ये काम तो कोई पाकिस्तान से जिसकी निष्ठा है वही करेगा। अगर उसमें फंस गया, उसकी बलि चढ़ गई पॉलिटिक्स में भारत के, तो वो पाकिस्तान के लिए शहीद हुआ है ना। तो ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान के सैनिक, कर्नल वगैरह, लेफ्टिनेंट शहीद हो गए, उनको जब पाकिस्तान अवार्ड देता है, पाकिस्तान सरकार उनको, उनकी सराहना करती है अवार्ड देकर, तो उसमें से सबसे बड़ा अवार्ड तो राहुल गांधी को मिलना चाहिए। क्योंकि ये वॉर सिचुएशन, युद्ध स्थिति होती है, युद्ध स्थिति में राहुल गांधी जहां से लड़ रहे थे उसको युद्ध स्थिति में और युद्ध की भाषा में बिहाइंड एनिमी लाइंस बोला जाता है। यानी हमारे लिए दुश्मन जहां खड़ा है उसके पीछे से वार करने वाला होता है, वो हमारा सबसे बड़ा निष्ठावान होता है। क्योंकि वो हमारे लिए अपनी जान संकट में डालता है, दुश्मन के इलाके में जाकर पीछे से दुश्मन पर वार करता है। अब इसमें पाकिस्तान के लिए अगर राहुल गांधी यहां लड़ रहे थे तो पाकिस्तान का दुश्मन जो भारत है, उसकी जो वॉर लाइन थी उसके पीछे खड़े होकर राहुल गांधी भारत सरकार पर, भारत की आर्मी पर, भारत की वायुसेना पर हमला कर रहे थे। तो राहुल गांधी पाकिस्तान के कमांडो बनकर बिहाइंड एनिमी लाइंस खड़े होकर लड़ रहे थे। हमारे राफेल कितने गिरे, राफेल कितने गिरे, राफेल गिरे कि नहीं, ये बार बार पूछने वाला जो इंसान था जिसका नाम राहुल गांधी है, वो तो किसके लिए लड़ रहा था? हमारे लिए तो नहीं, भारत के लिए नहीं। भारत की सेना के पीठ पर छुरा भोंकने का काम अगर कोई करता है तो उसको पाकिस्तान प्रेमी और पाकिस्तान का सैनिक फौजी बोलना चाहिए, जो बिहाइंड एनिमी लाइंस खड़ा होकर लड़ रहा था, पाकिस्तान के लिए लड़ रहा था, और अपनी ही राजनीति में फेल हो गया तो शहीद हो गया। तो कम से कम पाकिस्तान फिर से बेईमान निकला, ये तो मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 15 अगस्त को, आज तक छुपाई हुई जो बात थी कि आपके 155 जवान अधिकारी आर्मी के मारे गए, पायलट मारे गए, हवाई जहाज तोड़े गए, टूटे गए, मारे गए, उनको अवार्ड दे रहे हो, तो आपका बिहाइंड एनिमी लाइंस जो लड़ने वाला एक सबसे बड़ा आपका साथी था, वो तो पॉलिटिकली मारा गया है ना। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पॉलिटिक्स राहुल गांधी ने खेली है, पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, मीडिया में हो या आंदोलन में हो, उससे राहुल गांधी का पाकिस्तानी प्रेम
दुनिया के सामने आ गया, तो अपनी ही पॉलिटिक्स में राहुल गांधी एक तरीके से शहीद हो गए। तो पाकिस्तान ने कम से कम उनको शहीद का दर्जा देना चाहिए, अवार्ड देना चाहिए, है ना। कुछ निशाने पाकिस्तान वगैरह, निशाने गजनी, या ऐसे कुछ होगा, वो राहुल गांधी को देना चाहिए। जो राहुल गांधी ने जो पाकिस्तान के लिए बड़ा काम किया है, वो पाकिस्तान के किसी फौजी ने नहीं किया है। ना पाकिस्तान के सबसे बड़े सिपह सालार फील्ड मार्शल या जनरल आसिम मुनीर ने किया, ना शाहबाज ने किया है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को पाकिस्तान ने अवार्ड देना बनता है, देना चाहिए। लेकिन ये तो बेईमान है। ये अगर अपनी आवाम से, पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर है, सरकारी नेता है, आर्मी के नेता है, ये अगर अपने ही आवाम से और अपने ही जवानों से बेईमान होते हैं, तो दूसरे देश में इनके लिए लड़ने वाले से पाकिस्तान की सेना ईमानदार कैसे हो सकती है। कारगिल में भी इनके जो घुसपैठिए थे वो आर्मी के जवान थे, मारे गए तो उसकी बॉडी तक उठाने के लिए राजी नहीं थे। कारगिल में जो पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, उनका दफन भारतीय सेना ने किया था, पाकिस्तान ने उनको डिसोन किया था। और वही वही हालत आज राहुल गांधी की है। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के लिए भारत की सेना के पीछे खड़े होकर पीठ पर छुरा चलाया है, और पाकिस्तान उनको रिकॉग्नाइज तक नहीं कर रहा है। बेईमान है पाकिस्तान, बेईमान है। बेचारे राहुल गांधी फिर से फंस गए। देश में भी फंसते, विदेश में भी फंसते, चलता रहे। मैं यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।